नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड हाउस और धन से रिलेटेड है। कुंडली का जो दूसरा भाव है उसमें जो राशि बैठी होती है उसका जो तत्व होता है, राशि खुद की क्वालिटी और उसके एलिमेंट की क्वालिटी हमारे पैसे कमाने की आदत को बताते हैं। पैसा कमाने की आदत भी और पैसा खोने की आदत भी। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा वीडियो होगा। ठीक है ना। तो ज्योतिष में दूसरा भाव कुंडली का केवल ये नहीं बताता कि व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। असल में ना दूसरा भाव ये बताता है कि पैसे को लेके आपका बिहेवियर कैसा है। आप इसे क्या मानते हैं? आप इसे संघर्ष मानते हैं या अपने स्वभाव का हिस्सा मानते हैं? आप पैसा कमाते हुए डर जाते हैं या बह जाते हैं? पैसा आपके लिए सिक्योरिटी है या साधन है? पैसे को कोई व्यक्ति पकड़ेगा या घुमाएगा? ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात, पैसे को लेके उसकी आदत किस तरह की है। ठीक है। और यहां पर सबसे जरूरी होता है राशि का तत्व। और जिस राशि का तत्व दूसरे भाव में होता है उसी राशि के तत्व की जो प्रकृति है वो पैसा कमाने में भी काम करती है और पैसा खोने में भी काम करती है। ठीक है ना। उसी तत्व की जब हम नेगेटिव क्वालिटीज ले लेंगे तो खो भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले दूसरे भाव में अग्नि तत्व आ जाए। अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी होती है? 1, 5, 9। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। कुंडली के दूसरे भाव में यदि मेष राशि आ जाए, पहले पकड़िए। तो अग्नि तत्व का जो मूल स्वभाव है ना वो है एक्शन कर देना। सोचना बाद में, पहले एक्ट कर देना। कॉन्फिडेंस और विजन। ठीक है ना। सोच लंबी, लंबे वाली सोच, बड़ी छलांग। तो जब दूसरे भाव में अग्नि तत्व की राशि होती है ना तो व्यक्ति जब पैसा उत्साह और जोश से कमाता है, जुड़ा भी होता है। अब इसमें मेष आ जाए जो कि एक्शन की सबसे पहली राशि मानी जाती है, एक्शन से पैसा आता है। तो ना व्यक्ति क्या करेगा, हर चीज में ना पहल करेगा। जब भी उसको ऐसी आदत भी पड़ेगी ना, जैसे घर का कोई बच्चा है तो वो हर चीज में एक्ट करेगी, पहले मैं करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल। उसको पैसा आएगा। और उसको लगे ना कि घर का कोई और सदस्य काम कर ले, कंपनी का कोई और कुलीग काम कर ले, दुकान पे कोई नौकर आगे बढ़ के काम दे दे, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं कमा पाएगा। इनको आगे बढ़कर ही चीजें हासिल होंगी। ठीक है ना। जितना ज्यादा सेल्फ को आगे रखेगा, सेल्फ ड्रिवन जिसे बोलते हैं, इसको फायदा होगा। एक तरह से अपने आप को पीछे रखने का ये मतलब है कि तब तुम पीछे ही रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये मीन लगन के बारे में बात हो रही है। और जिस रिस्क लेने की जो आपकी आदत है पैसे को लेके वो आपको हमेशा फायदा देगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ये लोग कहेंगे कि पैसा तो आ रहा है लेकिन ना बरकत नहीं है, आने से पहले उसके खर्चे की जगह बन जाती है। क्यों? क्योंकि सेविंग को लेके जो इनका पेशेंस है ना वो थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हैं। फैमिली को लेके कई बार अ, गलत तरीके से भी खर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ ना पैसा आग की तरह आता है, तेज, गर्म और जल्दी। और जाने का स्वभाव भी यही हो जाए। ठीक है। अब अग्नि तत्व की जो दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि है पहचान, राजा की है ना। तो सम्मान, अथॉरिटी, लीडरशिप, इन चीजों से पैसा आएगा। मतलब जिस भी इंडस्ट्री में है वहां पर कोशिश करेंगे कि मेरा नेम फेम हो जाए, मेरी चले, मैं लीडर बन जाऊं। और ऐसे लोगों की तमन्ना होती है कि पैसे से मेरी वैल्यू दिख जाए। ठीक है। तो वो चीज होती है। लेकिन इनको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो ये किसी भी काम को छोड़ने में टाइम नहीं लगाते। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जब काम मांगने जाते भी है ना तो बड़ी से बड़ी जगह पर इनको काम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओरा जो है इनकी काम कर रही होती है। तो यहाँ जो लोग होते हैं, स्पेशली समझ लीजिए कर्क लगन की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेटस ज्यादा बड़ी चीज है अर्निंग से इनके लिए। अगर स्टेटस या सेल्फ वर्थ कहीं गिर रही है काम नहीं करेंगे। और अगर गलती से ईगो हर्ट हो जाए
तो पैसा भाड़ में जाए, अर्निंग गिर भी जाती है, तो ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए इनकी। ठीक है ना, तो ये चीज इनको ध्यान रखनी चाहिए। धनु राशि का क्या मतलब है तीसरे दूसरे भाव में, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व की राशि आ गई। पैसा कहाँ से आएगा? धर्म से, अर्थ से। तो पैसा ज्ञान, टीचिंग, गाइडेंस से आएगा। और ऐसे लोग ना अनएथिकल तरीके से पैसा कमाना पसंद नहीं करते, सिस्टमेटिक पहले तो चाहेंगे। ठीक है ना, स्कॉर्पियन असेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, इन्हें सिस्टमेटिक चाहिए, अनएथिकल तरीके से इन्हें नहीं चाहिए। ठीक है। पैसा तब ही टिकेगा इनके पास जब उसका कोई मीनिंग हो कि पैसा क्यों कमाया जा रहा है। ठीक है। और ये लोग ना अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करते हैं। मतलब इनका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए उस काम में, इनका मन होना चाहिए। ऐसे काम नहीं कर पाएंगे कि भाई इनको काम समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन पैसा अच्छा मिल रहा है, नहीं करेंगे ये। ठीक है ना, इनको समझ में आ जाना चाहिए। तो अग्नि तत्व कहता है कि पैसा मेरे विजन का एक तरह से फ्यूल है। और जो इसकी तीनों राशियां हैं वो भी अपना अपना रोल प्ले कर। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, वृषभ, कन्या और मकर। अब पृथ्वी तत्व क्या है? स्टेबल है, मेहनत है और क्रिएटिव है। अर्थ का काम होता है ना क्रिएशन करना, संरचना करना। तो जब सेकंड हाउस में पृथ्वी तत्व की राशि आ जाएगी तो पैसा व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी और फाउंडेशन बन जाएगा। अब वृषभ राशि आ जाए तो पैसा धीरे धीरे आएगा, लेकिन पैसा पक्का होगा, टिकने वाला होगा। ठीक है ना। मतलब हम बात कर रहे हैं मेष लगन की। तो ऐसे लोगों को ना कंटिन्यूस इनकम पसंद होती है कि भाई धीरे धीरे आए लेकिन आती रहे। स्टडी इनकम पसंद करता है। और सेविंग की आदत नेचुरल होती है। जितनी ज्यादा ये एसेट बढ़ाते जाते हैं इनके लिए और लाइफ इजी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, पैसा जब भी इनके पास आएगा ना, सबसे पहले कंफर्ट डालेंगे लाइफ में। माता पिता के लिए, अपने लिए, जैसे कार खरीद ली, टीवी फ्रिज खरीद लिया, घर को पेंट करा लिया, ये सबसे पहले काम करें। उसके बाद ये तुरंत एसेट खरीदने पे जाएंगे। ठीक है, ये इनकी एक तरह की आदत हो जाएगी। और जितना ज्यादा कंटिन्यूटी पर ध्यान देंगे ना, एक अर्निंग की लॉन्जिविटी पे, कि पैसा लगातार आना चाहिए, लंबे समय तक आना चाहिए, तो इनके इनको ना जोड़ने की समस्या नहीं आती, पैसा ये जोड़ ही लेते हैं अपने आप ही। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर अर्थ एलिमेंट है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। सेकंड हाउस में कन्या राशि आ गई, यानी सिंह लगन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग पैसों के मामले में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे, क्योंकि कन्या राशि कैलकुलेशन को दिखा रही है। तो जब दूसरे भाव में कन्या राशि आ रही है ना, तो व्यक्ति ना हर पैसे का हिसाब रखता है। मतलब बच्चा बताएगा भी नहीं, अंदर ही अंदर उसने पूरी कैलकुलेशन कर रखी होगी। और सर्विस हो गई, नौकरी हो गई, और डिटेल बेस्ड, पहले इनको डिटेल क्लियर करो, उस हिसाब से ये काम धंधा करेंगे, उस चीज से कमाएंगे। लेकिन ये ना बहुत तेज पैसा नहीं कमाते, बहुत तेजी से कमाने में इनका विश्वास भी नहीं है, सिस्टम से कमाना चाहे। और इनका पैसा खराब होना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वेस्टेज इनके हाथ से आसानी से हो नहीं सकती। इसका रीजन क्या है? कैलकुलेटिव राशि है। कैलकुलेटिव तरीके से कमा रहे हैं, कैलकुलेटिव तरीके से जोड़ रहे हैं, और कैलकुलेटिव तरीके से खर्च कर रहे हैं। तो बड़ा घाटा इनके हाथ से निकलना इतना आसान नहीं होता, अनटिल इनको किसी गलत बिलीफ सिस्टम में उलझा के या एक तरह से इनसे लूट के ना निकाल लिया जाए पैसा। इनसे आसानी से काटा नहीं जा सकता। ठीक है ना। और जब इसके अलावा जब मकर राशि आ जाए, मतलब हम धनु लगन की बात कर रहे हैं, तो मकर राशि हो गई डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन से धन कमाया जाएगा, पैसा मेहनत से और समय दे के कमाया जाएगा, ये इन्हें अच्छे से पता होता है। ठीक है ना। अगर इनको लगता है कि समय देने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी बढ़ जाए और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इनको हमेशा घाटे लग जाएंगे। कहीं ना कहीं लाइफ में स्टार्टिंग में पैसा कमाने को लेकर स्ट्रगल भी इनको देखना पड़ेगा, चाहे कितने ही बड़े जगह से बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन इनको थोड़ा सा स्ट्रगल मिलता है। ठीक है। और जैसे ही एक ही काम में लगे रहते हैं कंटिन्यूटी से, तो इनको सक्सेस मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर ना व्यक्ति को पैसा जो है उसके लिए जिम्मेदारी बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। चाहे अपनी वैल्यू दिखाने के लिए घर में,
या जिम्मेदारी उठाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही समझ जाता है पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अर्थ एलिमेंट का काम क्या है? धीरे धीरे बनाओ और स्टेबल पैसा बनाओ। वहीं अगर हम वायु की बात करते हैं, वायु तत्व की राशियां कौन सी हो गई? 3 7 11, मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है ना? और वायु का स्वभाव क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट, आइडियाज, क्रिएटिविटी, कनेक्शंस, जोड़ के, लोगों को जोड़ के पैसा। तो दूसरे भाव में जब एयर एलिमेंट आएगा ना, तो पैसा रुक कर नहीं चलता, ऊपर नीचे होता रहता है। मिथुन राशि आएगी सेकंड हाउस में, तो पैसा कहाँ से कमाओगे? बोल से, बोलने से, बेचकर, लोगों को जोड़कर। तो व्यक्ति क्या करता है? कम्युनिकेशन से पैसा बनाता है, पड़ोस से पैसा बनाता है, लोगों को रूट से जोड़ना पसंद करता है, और मल्टीपल तरीकों से पैसा कमाना चाहता है। एक धंधे से कभी भी पैसा नहीं बनाएगा। इनके लिए फायदा भी ये है कि मल्टीपल में चले जाए, क्योंकि जब सेकंड हाउस से मिथुन राशि आ रही है ना, तो एक ही काम का लंबा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग चीजें इन्हें करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एयर एलिमेंट की राशि है ना, वो स्टेबल नेचर की नहीं होती। तो इनकम ऊपर नीचे होगी, मल्टीपल सोर्सेज होंगे, तो आपको तरक्की मिलती रहेगी। और इनको ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है वृषभ लगन वालों के साथ, इनके हाथ में पैसा टिकना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी जल्दी पैसा उड़ा सकते हैं। तो इसलिए भी इन्हें मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और ये इनकी एक कमजोरी भी बन जाती है। ठीक। अब बात करते हैं तुला राशि लगन की। तुला राशि की, तुला राशि सेकंड हाउस में आ रही है, यानी हम कहीं ना कहीं कन्या लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? संबंधों से, पार्टनरशिप से। ठीक है। अकेले कमाने में कभी कभी हेजिटेशन हो सकती है, मतलब नौकरी करनी है तो अकेले करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी में भी ना ये अच्छे कुलीग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो डील्स हैं, जो भी आपकी होंगी, वो रिलेशन बेस्ड होंगी। अच्छे रिलेशन आपने दोस्तों के साथ बना रखे हैं, बॉसेस के साथ बना रखे हैं। आपको जो बॉस लोग हैं अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपकी चीज़ें पकड़ने की जो ताकत है, कमियां ढूंढ के उसको ठीक करने की जो ताकत है, आपके जो अंदर परफेक्शन की ताकत है, वो आपके अथॉरिटी वाले लोगों को पसंद आएंगी। ठीक है ना? अपने आप ही आपके रिलेशंस बिल्ड होते चले जाएंगे। और खर्चा क्या होगा? कहीं ना कहीं ब्यूटी पर हो सकता है, चाहे अपनी ब्यूटी हो, चाहे घर की ब्यूटी हो, या घर वालों की ब्यूटी हो, उस हिसाब से चीजें बैलेंस होती रहेंगी। तो वो चीज इनके लिए बढ़िया रहती है। जहां ये परफेक्शन की आदत को छोड़ देंगे ना, इनको लगेगा चलने दो, तो वहां इनको दिक्कत आ जाती है। तो परफेक्शन, चाहे आप नौकरी हो या आपका कोई प्रोडक्ट हो, उसमें आपको रखनी चाहिए। अब कुंभ राशि आ जाए सेकंड हाउस में, यानी हम बात कर रहे हैं मकर लगन के बारे में। तो पैसा कैसे आ रहा है? भविष्य से। भविष्य का मतलब टेक्नोलॉजी से, नई इनोवेशन से। तो पैसा टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, नए नए लोगों से जुड़ के और आविष्कार से आ रहा है। कहीं ना कहीं जो रूटीन लाइफ है ना, इनको बोर कर सकती है। मतलब इन्हीं का जो काम है, उसमें जब नई नई चीजें आती रहेंगी ना, नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, तो ये खुश रहेंगे। एक ही चीज को रूटीन में लाना इनके लिए थोड़ा बोर्डम हो जाएगा। और पैसे का स्वभाव कैसा है कि एक साल बहुत अच्छा चला जाएगा, फिर 3 4 साल नॉर्मल जाएंगे, फिर एक साल बहुत अच्छा चला जाएगा, फिर जाएंगे, फिर एक साल कोई डाउन चला जाएगा, मतलब हिलता डुलता रहेगा। तो यहाँ ना पैसा अचानक आएगा और अचानक रुक भी जाएगा। तो जितनी मूवमेंट बनी रहेगी, काम चलता रहेगा। और जितना इन्हें लगेगा ना कि रुक जाओ, अब काम ना रोक देते हैं, यहाँ से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काम वहां पर डूबना शुरू हो जाएगा। तो मूवमेंट तो इनको बनाए रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व की राशियां हैं 4 8 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है ना? तो जल तत्व का जो स्वभाव है ना, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है, और बहते रहने से जुड़ा हुआ है, फ्लो जिसे बोलते हैं। और दूसरे भाव में जल तत्व हो, तो व्यक्ति ना भावनाओं से पैसा कमाता है, इमोशन से जुड़ जाता है। कभी कभी कंपनी के साथ इमोशन से जुड़ गया, बॉस के साथ इमोशन से जुड़ गया, काम धंधे में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि जिंदगी क्या है। गहराई है जल तत्व के पास। तो सेकंड हाउस में जब कर्क राशि आ रही है, मिथुन के बारे में बात करें तो मिथुन लगन के बारे में, तो पैसा इनके लिए एक इमोशनल सेफ्टी है,
सिक्योरिटी है, ठीक है ना, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी है, ठीक है। तो कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करेगा? बड़े रिच क्लाइंट्स। और किस तरह से हैंडल करेगा? उनको अपना बना के, मतलब उनसे फैमिली जैसे बिहेव कर सकता है, या फैमिली की तरह बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इमोशंस बेच के, इमोशंस बेच के मतलब इमोशनली अटैच होके या इमोशनली अटैच करके, या प्रोडक्ट ही ऐसा होगा जो लोगों को इमोशनली जोड़ता होगा या उनके इमोशंस का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। कंफर्ट जोन की चीजें हो सकती है, होमली चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सेविंग भी क्यों करेगा? क्योंकि इसको अंदर से डर है कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, गरीबी ना आ जाए। लाइफ को मूवमेंट, जो पानी का स्वभाव है ना, चलता रहना, फ्लो करते रहना, बहते रहना, लाइफ के नॉर्मल फ्लो के लिए उस डर से ही सेविंग करेगा, ठीक है। और खर्च कैसे करेगा? मूड के ऊपर है, ठीक है ना। कभी बहुत अच्छा मूड हुआ तो खर्च कर दिया, और कभी मूड नहीं हुआ तो जरूरत होने पर भी नहीं खर्चे। वहीं स्कॉर्पियन के बारे में बात करें, अगर वृश्चिक राशि सेकंड हाउस में आ रही है, यानी हम तुला लगन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको पावर से पैसा कमाना है। पैसा इनके लिए पावर की चीज है। और इन्हें लगता है कि पैसा जब इनके पास आएगा तो कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, इनके हाथ में एक तरह की शक्ति आ जाएगी। तो कभी कभी ना इनकी अर्निंग ऊपरी रूप से कुछ हो रहा है, लेकिन सिक्रेटिव लेवल पर भी कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है ना। 2 नंबर की आमदनी भी होती है, कई बार आमदनी का ऐसा सोर्स होता है, कई बार हमें नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बढ़ रही है। हो सकता है आपने किसी जगह इन्वेस्ट कर रखा हो जो बढ़ता चला जा रहा है, आपको नहीं पता चलता, ठीक है ना। या कई बार दुनिया वालों को नहीं पता चलता, उनको लगता है कि भाई इनकी तो छोटी सी एक जॉब है, लेकिन साइड बाय साइड अच्छे खासे तरीके से आमदनी आ रही होती है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिखते हैं। जब ये लोग खर्चा करने पे आते हैं ना, तो भी इस तरह से शो करेंगे जैसे कितना है इनके पास, या दुनिया को इस तरह से दिखेगा कि ये तो, इनका तो बहुत कुछ एक्सट्रीम है। और कभी कभी लोगों को लगेगा इनकी बचत ही बहुत एक्सट्रीम है, या इनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है। एक तरह की एक्सट्रीमिस्ट वाली एक्टिविटी हो जाएगी। तो इन लोगों को थोड़ा सा दिखावे से बचना चाहिए। बिल्कुल जहां रियलिटी हो अपनी आमदनी की, वो ज्यादा जगह शो नहीं करनी चाहिए जब तक कि जरूरत ना पड़ते, ठीक है। अब बात करते हैं, सेकंड हाउस में मीन राशि आ जाए, यानी हम कुंभ लगन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? फ्लो से। जैसा हो रहा है होते रहने दो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तो पैसा सेवा से आएगा, कला से आएगा, स्पिरिचुअलिटी से आ जाएगा। ऐसे लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, ठीक है ना। और जैसे ही ऐसे लोगों को कोई पर्पस मिल जाए ना लाइफ का, ये बड़े से बड़ा पैसा कमा डालते हैं। जैसे ही पर्पस नहीं है ना इनके पास कोई, तो इनको कमाने में दिक्कत आती, मन ही नहीं टिकता। तो जल तत्व कहता है कि पैसा बहता रहना चाहिए, लेकिन रोकना नहीं चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी ये बात है कि दूसरे भाव की राशि ये तय नहीं करती कि आप कितना पैसा कमाओगे, ये तय करती है कि किस आदत से आप कमाओगे। तो पैसे को आप डर बनाओगे, सुविधा बनाओगे, पैसा रुकेगा या बह जाएगा। और जब भी व्यक्ति अपने एलिमेंट के थ्रू, अपने तत्व के विरुद्ध जाएगा ना, राशि के तत्व के विरुद्ध, तो उसको संघर्ष महसूस होगा। तब उसको लगेगा पैसा कमाना अपने आप में एक मुश्किल गेम है। और जैसे ही वो अपने तत्व के अनुकूल हो जाएगा, तो पैसा फ्लो में भी आएगा, और उसको लगेगा कि ये तो मेरे स्वभाव का हिस्सा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इतनी सी चीज समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ज्योतिष में मूल रूप से 4 तत्व का काम होता है। उन तत्वों को आप जितना समझेंगे ना, आपको हर भाव में समझ में आ जाएगा। और सेकंड हाउस से रिलेटेड जित तत्व को समझोगे, तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी आदत पैसा कमवा के देगी। धन्यवाद।